हेलो एवरीवन। एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम सेकंड लेक्चर जो है वो अपना स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और ये जो एमसीक्यूज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के, ये आप चाहे तो नेटमॉक की एप्लीकेशन पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आपने अगर अपने नोट्स बनाए हैं तो उसमें से रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो मैं आपको बता दूँ, 8 to 10 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं तो एक्सीलेंट माना जाता है, 6 से 7 एमसीक्यूज करेक्ट है तो गुड माना जाता है, ये आपका सेफ जोन होता है। और नीचे के जो जोन होते हैं आपके डेंजर जोन होते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपके मार्क्स आते हैं तो प्रीलिम्स निकलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, तो कोशिश करिए अपर ब्रैकेट्स में आने के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग कल्चर्स वर द फर्स्ट टू पेंट देयर पोट्री, तो इनमें से किस कल्चर ने अपनी जो पोट्री हुआ करती थी उनको सबसे पहले उसको पेंट करना शुरू किया? क्या वो मीजोलिथिक था, चाल्कोलिथिक था, नियोलिथिक था, या फिर आयरन एज? तो बताइए किसने सबसे पहले अपनी पोट्री को पेंट करना शुरू किया था, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है चाल्कोलिथिक। बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने सबसे पहले अपनी पोट्री को पेंट करना शुरू किया था। आपको पता है पोट्री में जो पेंटिंग होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक बार चाल्कोलिथिक जो साइट्स हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। ये इंडिया के मैप के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो चाल्कोलिथिक साइट्स है, चिरांद यहाँ पर है, कोलवा यहाँ पर है, ईरान है एमपी के आसपास, दायमाबाद। ये जो लोकेशंस है कई बार इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप एक बार मैप्स पे देख लीजिएगा कि चाल्कोलिथिक नियोलिथिक साइट्स की हमारी जो लोकेशंस है वो कहाँ कहाँ पर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम नियोलिथिक टू हड़प्पन पीरियड। तो इसमें से कौन सी साइट है, जो 4 साइट्स के आपको ऑप्शन दिए हैं, ऐसी कौन सी साइट है जहां पर कल्चरल रिमेन्स मिले? किसके? नियोलिथिक से हड़प्पन पीरियड के कल्चरल रिमेन्स वहां पर पाए गए हैं। क्या वो आमरी है, मेहरगढ़ है, कोटदीजी है, कालीबंगन है? सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए देखिए, पिछले लेक्चर में हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था, पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले रीजन में ये फॉल करती है। यहाँ पर आपको नियोलिथिक से हड़प्पन पीरियड के जो कल्चरल रिमेन्स है वो यहाँ पर पाए गए हैं। एक बार मैप पर देख लीजिए कहाँ पे ये पूरा जो एरिया है ये आपका, ये पाकिस्तान, इंडिया, बलूचिस्तान वाला रीजन में है। इसमें मेहरगढ़ इज दिस वन। इसके अलावा बाकी जो है मोहनजोदारो है, हड़प्पन है, ये लोकेशन भी देख लीजिएगा, इसको भी पूछा जा सकता है। जैसे लोथल जो है वो गुजरात में फॉल करता है, मोहनजोदारो पाकिस्तान साइड है, हड़प्पन जो है वो भी पाकिस्तान की साइड है, मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में है ही। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द गंगा वैली हैज़ बीन फाउंडेड। तो गंगा वैली में जो राइस थी, पेड़ी थी, इसको कल्टीवेट किया जाता था, इसको उगाया जाता था। तो इसके जो आप कह सकते हैं कि एविडेंसेस जो हैं, इसके जो एविडेंस है वो कहाँ मिले? इन चारों साइट्स का नाम दिया हुआ है। पहला है लवरा देव, देन सेनुवार, देन है सौगुरा एंड कोशाम्बी। सोचिए चारों में से क्या आंसर हो सकता है। चलिए, जो अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं राइस कल्टीवेशन के कि यहाँ पर गंगा वैली के पास राइस को कल्टीवेट किया जाता है, वो मिले हैं लवरा देवा से। तो ए हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये कबीरनगर उत्तर प्रदेश का एक विलेज है जो कि इस चीज़ के लिए फेमस है। एक बार लोकेशन देख लीजिए आप, ये देख सकते हैं आप, ये मैप पे यूपी है एंड देन लवरा देवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो पूछ रहा है विच रॉक शेल्टर इन इंडिया बीएस लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स। पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो इसको आंसर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा आपको। तो रॉक शेल्टर के बारे में पूछा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स पाई गई हैं। क्या वो गागरिया है, भिम्बेटका है, लिखानिया है, या फिर आदमगढ़ है? हमने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि भिम्बेटका में रॉक कट पेंटिंग्स थी, और जो पेंटिंग्स के एग्जाम्पल्स थे वो भी मैंने आपको दिखाए थे। नेचुरल रॉक कट शेल्टर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ध्यान से, पेंटिंग्स इस पर बनी हुई हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज। जो स्टोन्स के ऊपर जो चीज़ें लिखी जाती थी, इंस्क्रिप्शंस लिखी जाती थी, कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ मैं। तो वो किस लैंग्वेज में लिखी जाती थी? क्या वो पाली में लिखी जाती थी, संस्कृत में थी, या प्राकृत में थी, या ब्राह्मी में थी? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, मौर्यन पीरियड के अंदर ये जो चीज़ थी काफ़ी निकल के आई थी, और यहाँ देखा गया था कि काफ़ी सारी जो इंस्क्रिप्शंस थी वो थी प्राकृत लैंग्वेज के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा सी, जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी वो प्राकृत में लिखी गई थी, कुछ इस तरीके से दिखती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बात करता है द 3 एज सिस्टम स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन वॉज कॉइन बाय। जो 3 एजेस थी, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, उसको किसने कॉइन किया था? क्या उसे थॉमसन ने कॉइन किया है, लुबॉक ने, टेलर ने, या फिर चाइल्ड ने? सोचिए क्या आंसर होगा इसका। जो ये 3 एजेस थे, ये जो नाम दिए गए थे, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, इसको किसने, कौन लेके आया था इसको? चलिए, तो आंसर इसका है ए, जो सीजे थॉमसन थे वो इसको लेके आए थे। आप देख सकते हैं इनकी एक बार, ये जो 3 एज सिस्टम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
विच इज क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड के अंदर जो एनिमल्स थे उनको डोमेस्टिकेट किया जाता था, चाहे वो डॉग्स हों, शीप हों, तो ये इसके एविडेंसेस जो हैं वो कहाँ से हमें मिले हैं, कौन सी साइट से मिले हैं? क्या उडाई से मिले हैं, बोरी से मिले हैं, बागर से मिले हैं, या फिर लाखनिया से मिले हैं? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, जो अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के, ये मिले हैं हमें आदमनगर मध्य प्रदेश से। ये भी पूछा जा सकता है, तो आदमनगर मध्य प्रदेश भी आपको पता होना चाहिए। एंड बगौर इन राजस्थान। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, जहाँ पे हमें डोमेस्टिकेशन, बगार एक ऐसी जगह है राजस्थान में जहाँ पे हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हैं, खासतौर पे मेसोलिथिक पीरियड के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर है। पूछा गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कब डिस्कवर किया गया, किसने डिस्कवर किया, ये भी बताएंगे। बट पहले यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1911, 21, 31 या फिर 41। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय दयाराम सहानी इन 1921। ठीक है, और अभी इंडस वैली जो है वो बेसिकली मॉडर्न डे पाकिस्तान में आती है और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आती है। ये अभी हमने पीछे मैप भी देखा जिसमें काफ़ी सारी साइट्स, जिसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, मेहरगढ़, ये सब पाकिस्तान वाली साइट थी, और लोथल जैसी साइट जो थी वो हमारी साइट थी। तो कुछ ऐसी साइट्स हैं जो हमारी साइड हैं, काफ़ी सारी साइट्स ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान वाली साइड फॉल करती हैं। कौन लेके आए थे? दयाराम सहानी ने इसे फाउंड किया था 1921 के अंदर। ये इसको याद रखिएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट, जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो किस तरीके के थे? क्या वो नीग्रोइड थे, या फिर प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड थे, मेडिटेरेनियन थे, या फिर नॉर्डिक थे? क्या आंसर होगा, सोचिए। चलिए देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में माना जाता है कि वेरियस रेशियल एलिमेंट्स जो थे वो यहाँ पाए जाते थे, तो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है, सर्टन एंथ्रोपोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस और एग्जामिनेशंस के बाद जहाँ यहाँ पे ह्यूमन रिमेन्स हमें मिले हैं और रेसिस जो हमने यहाँ पे पाई है, उसके बाद ये देखा है कि यहाँ पे जो सिविलाइजेशन थी उसमें प्रोटोस्ट्रॉइड भी थे, मेडिटेरेनियन भी थे, एल्पिनोइड भी यहाँ पे पाए गए थे, मोंगोलॉइड भी थे, बट ज़्यादातर जो लोग थे वो मेडिटेरेनियन रेस के थे। तो सी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर ऑलमोस्ट मेडिटेरेनियन। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो लास्ट क्वेश्चन है वो मेटल के ऊपर है। विच मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी ऐसी धातु थी, कौन सी ऐसी मेटल थी जो कि उनको, जिसके बारे में उनको नहीं पता था? क्या गोल्ड के बारे में उनको नहीं पता था, सिल्वर के बारे में नहीं पता था, कॉपर के बारे में नहीं पता था, आयरन के बारे में नहीं पता था? सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि काफ़ी सारे बीट्स मिले हैं या और भी ऑर्नामेंटल चीज़ें मिले जिसमें गोल्ड का यूज़ किया गया है, सिल्वर का यूज़ किया गया है, कॉपर का भी यूज़ किया गया है। तो ये तीनों चीज़ें तो मिली हैं। इससे ये पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको गोल्ड के बारे में भी पता था, चांदी के बारे में भी पता था, सिल्वर के बारे में और तांबे के बारे में भी पता था, लेकिन आयरन जैसी कोई चीज़ वहाँ पर नहीं मिली है। तो हम ये मानते हैं कि वहाँ पर हो सकता है उन लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। चलते हैं एक बार रिवीजन के ऊपर। देखिए, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता ही है कि एंशियंट हिस्ट्री खासतौर पे काफ़ी फैक्चुअल होती है, तो चीज़ों को आपको बार बार यहाँ पे रिवाइज करना पड़ता है ताकि उसे एग्जाम तक याद रखा जा सके। चलते हैं, विद इन 2 मिनट्स हम ये रिवीजन कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा था कि कौन से ऐसे कल्चर थे जिसने अपनी पोट्री को पेंट करना शुरू किया था। हमने देखा था चालकोलिथिक कल्चर था वो, और हमने वेरियस साइट्स भी देखी थी इंडियन मैप के ऊपर। फिर हमने देखा था कि कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर कल्चरल रिमेन्स मिले हैं, कहाँ से कहाँ तक, नियोलिथिक से हड़प्पन पीरियड तक। तो मेहरगढ़ है, हमने मैप पे भी देखा था कि पाकिस्तान वाली साइड पे ये फॉल करता है। हड़प्पा हो, मोहनजोदारो हो, लोथल जो है हमारी साइड पर है। फिर हमने इसके बाद एक क्वेश्चन देखा था जो कि गंगा वैली के पास राइस कल्टीवेशन के बारे में था। तो लाहौर देवा जो है वो जगह यूपी के अंदर कबीर नगर के अंदर फॉल करती है। इसमें राइस कल्टीवेशन जो था वो हुआ था, अर्लीस्ट इसके एविडेंसेस मिलते हैं, हमने मैप पर भी देखा था। देन हमने देखा था रॉक शेल्टर के बारे में कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स है वो कहाँ पर है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था भिम्बेटका वो एक जगह है, नेचुरल रॉक कट यहाँ पे पेंटिंग्स मिलती हैं। इसके बाद अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन पूछी गई थी स्टोन की, जो लैंग्वेज स्टोन पे लिखी गई है, जो इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, जो हमने यहाँ पे देखा था वो किस लैंग्वेज के अंदर है, तो वो हमने देखा था वो प्राकृत लैंग्वेज में पाई गई है। फिर इसके बाद हमने देखा था
जो 3 एज सिस्टम था, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ये किसने कॉइन किया था? मैंने आपको बताया सीजे थॉमसन ने इस सिस्टम को कॉइन किया था, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। देन हमने देखा था विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो मैंने आपको 2 साइट्स बताई थी, एक थी आदमनगर जो कि यूपी में है, बागर जो है वो राजस्थान के अंदर है। यहाँ पर डोमेस्टिकेशन जो है इसके फर्स्ट एविडेंसेज हमें मिले थे। फिर हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, किसने डिस्कवरी करी थी? मैंने आपको बताया कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन हमने इसके बाद देखा था हम क्वेश्चन नंबर 9 जो कि था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। मैंने आपको बताया कि काफ़ी टाइप के लोग, काफ़ी रेशियल मिक्सचर्स था यहाँ पे और काफ़ी अलग अलग रेस के लोग रहते थे यहाँ पे। प्रोटो ऑस्ट्रॉइड से लेकर यहाँ पे मेडिटेरेनियन टाइप के लोग रहते थे, मोंगलेट भी थे, एल्बिनोइड भी थे, पर ज़्यादातर जो इसको मेन माना जाता है वो मेडिटेरेनियन रेस को ही माना जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों के बारे में बात करते हैं। फिर लास्टली हमने देखा था कि मेटल कौन सी ऐसी थी जो इनको नहीं पता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। देखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के जो यहाँ पे एविडेंसेस हैं कुछ ना कुछ वो हमें मिल चुके हैं, चाहे वो बीड्स के रूप में हो या कोई ना कोई उनके ऑर्नामेंट्स के रूप में हो या फिर कोई भी यूटेंसिल के रूप में हो। लेकिन आयरन जो है वो उसका कोई भी हमें वहाँ पे प्रमाण नहीं मिला, तो इसलिए हम मानते हैं कि आयरन जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। तो यहाँ पे हमारा जो रिविजन है 2 मिनट का वो हमारा कंप्लीट होता है। अब एक बार मार्क्स देख लेते हैं। अगर देखिए अपर 2 ब्रैकेट्स में आपके मार्क्स हैं देन ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन द सेफ जोन। अगर नीचे के ब्रैकेट्स में आए तो मैं डेफिनेटली आपको यही कहूँगा कि एक तो आप रिवाइज करिए जो भी हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और साथ में देखिए कि आपसे जो मिस्टेक्स हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं। क्वेश्चन को रीड करने की वजह से हो रही है, नॉलेज गैप की वजह से हो रही है, किसी और रीज़न की वजह से हो रही है। जब इस रीज़न को फाइंड आउट कर लेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स आपके इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। फिर वेरियस जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है, उनको आप ट्राई कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। कोई भी डाउट है आपका टेलीग्राम पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं अपना मैसेज लिखकर। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जो है वो मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।